आखिर इंडिया इतना गरीब क्यों है? जहां फॉरेन के लोग ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहां इंडिया के लोग क्यों 2 टाइम का रोटी भी नहीं कमा पाते? दुनिया का सबसे आबादी वाला देश होने के बावजूद हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? और क्यों हमारे ही लोग और हमारा सिस्टम ही हमारे गरीबी का कारण है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। Government of India, Niti Aayog has released a report on the multi-dimensional poverty index. India's poverty line of 55 cents daily. The World Bank paper says extreme poverty in India. गरीबी को लेकर भारत में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी हुई है। Poverty, 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 poverty. दुनिया का सबसे 5वां बड़ा इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया के लगभग 7% से ज़्यादा लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ये 8 करोड़ लोग जिनको खाना नसीब नहीं होता हर दिन का। एक डेटा के हिसाब से इनका मंथली एवरेज इनकम रूरल एरिया में 1060 से लेके अर्बन एरिया में 1286 रुपये तक है। जहां लोग 1 घंटे में 1000 रुपये खर्च कर देते हैं, ये इनका पूरे महीने का इनकम है। रिपोर्ट के हिसाब से पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों को एक 30-40 हज़ार वाला जॉब करने वाले आदमी जैसा कमाने के लिए 641 साल लग जाएंगे। यहाँ तक इंडिया के 20% आबादी यानी लगभग 30 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट तक नहीं है, जो एक बेसिक लोन सुविधा नहीं ले सकते ताकि वो लोन लेके कुछ बिजनेस कर पाएं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का 40% से ज़्यादा पैसा बस 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास देश का बस 2.5% पैसा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है देश में, जहां अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। इंडिया में टोटल 187 बिलियनर्स हैं। इसमें से 16 बस इसी 6 महीने के अंदर ही 2023 में ऐड हुए हैं, जो इंडिया को तीसरा देश बनाते हैं यूएस और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा बिलियनर्स बनाने वाला। तुम अगर 20,000 महीना भी कमाते हो तो तुमको इंडिया के टॉप 20% आबादी में से गिना जाएगा, जिसको अमीर कहते हैं। जहां अमीर टैक्स एग्जेम्पशंस जैसी चीज़ें का फ़ायदा उठा के और अमीर बनते जा रहे हैं, वहीं इंडिया के गरीब एक बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या हम पहले से ही इतने गरीब थे? जी नहीं। बात अगर मुग़ल एरा की करी जाए तो 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हम लोग दुनिया में 25% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते थे, जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमी था। फिर आता है ब्रिटिशर्स का एरा, जिन्होंने हमें कंगाल कर दिया। हम एक सोने की चिड़िया हुआ करते थे। बस 150-200 साल के अंदर ही हमारा जितना खजाना, हमारा कोहिनूर एरा, सब कुछ हमसे छीन के चुरा के ले गए अपने देश। फिर हम आहिस्ते आहिस्ते गरीब होते हुए गए। दूसरा रीजन ओवर पॉपुलेशन भी है। जहां एक डेवलप्ड कंट्री में फैमिली प्लानिंग होता है, वहीं इंडिया में कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होता, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनका कैपेबिलिटी भी नहीं है उनको पालने का। इसी वजह से वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड घटते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का मंथली इनकम 10,000 है जिसके 5 बच्चे हैं, और दूसरे आदमी का मंथली इनकम वही 10,000 है जिसके 2 बच्चे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्वालिटी लिविंग कौन आदमी किसके बच्चे को दे सकता है? जहां 5 बच्चे वाला आदमी ना ही उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, ना ही अच्छा खाना खिला सकता है, ना ही उसको एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकता है, वहीं 2 बच्चे वाला आदमी इसके कंपैरेटिवली सब कुछ अच्छे से कर सकता है। ओवर पॉपुलेशन के इतने नुकसान हैं कि सरकार भी हैंडल नहीं कर पा रही है। ना ही सरकार सही से नौकरी दे पा रही है, ना ही एक हेल्थ केयर सर्विस दे पा रही है, ना ही कोई स्कूल कॉलेजेस में अच्छे एजुकेशन सिस्टम दे पा रही है। रिपोर्ट के हिसाब से नौकरी का हालत इतना खराब है, जब 2-3 हज़ार रेलवे के वैकेंसीज निकलते हैं तो उसमें 8 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। एक अच्छे कंपनी में जॉब पाने के लिए अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, जो एक गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीबी के कारण वो अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करने के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में करता है, और गवर्नमेंट स्कूल का हाल आपको पता ही है। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसका जिम्मेदार है। जहां बाहर के देश स्किलफुल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, वही इंडिया वही घिसा पिटा सिस्टम को लेके चल ही रहा है बरसों बरसों से। फॉर एग्जांपल, एक जर्मनी के स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो गिटार भी सीख सकता है, वो MS एक्सेल भी सीख सकता है, वो बायोलॉजी भी सीख सकता है, वो अकाउंटिंग भी सीख सकता है। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग डिजाइन करते हैं उसका एजुकेशन सिस्टम। वहीं इंडिया में A+B का होल स्क्वायर सिखाया जाता है, जो आगे आने वाले फ्यूचर में कभी भी काम में नहीं आता।
इसके बदले अगर आप शेयर मार्केट सिखा दो, मनी मैनेजमेंट सिखा दो, MS ऑफिस सिखा दो या कोई स्किलफुल चीज़ें जैसे वीडियो एडिटिंग या वेब डिजाइनिंग सिखा दो, ये सब कुछ आगे फ्यूचर में जाके काम में आता है, जिससे एक आदमी इनकम करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके। करप्शन भी एक वजह है हमारे गरीबी का, जहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक घूस दिया जाता है। एक अनएलिजिबल कैंडिडेट को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है घूस के साथ, वहीं एक एलिजिबल कैंडिडेट को वो नौकरी नहीं मिलती जो डिजर्व करता है। फिर इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ते पूरे देश पे पड़ता है, क्योंकि जितने ईमानदारी से एक डिजर्विंग कैंडिडेट काम कर सकता है उतने अच्छे से अनएलिजिबल कैंडिडेट नहीं कर सकता। अगर भी हम क्वालिटी एजुकेशन को क्रैक कर जाते हैं फिर करप्शन में आके रुक जाएंगे। हमारे देश का मीडिया भी एक तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि जो चीज़ उसको दिखाना चाहिए वो चीज़ नहीं दिखा के बस बेफजूल की न्यूज़ दिखाता है TRP के लिए। 50 लाख पॉपुलेशन वाला देश क्रोएशिया आज FIFA वर्ल्ड कप खेल रहा है, वहीं हम हिंदू मुस्लिम करने में बिजी हैं। ये सब कुछ मीडिया के वजह से, क्योंकि मीडिया भी मजबूर है। जिस देश में एक आदमी 25 से 30 साल तक अच्छे से पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनता है, कलेक्टर बनता है, वहीं एक 12वीं फेल नेता उसको ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हाल है आज के भारत का। ऐसा नहीं है हम लोग ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग बहुत ही स्लो ग्रो कर रहे हैं आज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सरकार को क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही अगर पूरे देश में हो जाए तो हो सकता है एक इंसान का गरीबी 10 साल में जाने वाला हो, वो गरीबी 3-4 साल में चला जाए। क्योंकि जैसे ही लोग एजुकेट होते हुए जाएंगे उनको कमाने का रास्ता नजर आते हुए जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करनी चाहिए, जैसे कि करप्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर आहिस्ते आहिस्ते फोकस करनी चाहिए। अगर सारी प्रॉब्लम को मैं लेके बैठ जाऊं तो दिन खत्म हो जाएगा, वीडियो नहीं खत्म होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और भी कौन से चीज़ों के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए वो भी लिख के बताएं। और एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।